आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सो दैट हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके वो है द मैजिकल डोंकी। और इस स्टोरी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं वो मैंने आपके लिए लिख लिए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं और आपको किस तरह से अपनी कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश में यूज़ करने हैं। तो चलिए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ एज़ ऑलवेज़। तो ध्यान से सुनते जाएँ और बने रहिए बिल्कुल एंड तक। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एडवांस्ड लेवल का ऐसे भी दिया था, उस वीडियो को भी वॉच जरूर करें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए मैं रीड करता हूँ, ध्यान से सुनते जाएं। वन डे, एक दिन, अकबर लॉस्ट, अकबर ने गुमा दी। अब आप सोच रहे होंगे, कईयों के दिमाग में ये डाउट आता है कि अकबर लॉस्ट, कि अकबर ने गुमा दी, क्या अकबर ने खुद गुमाई है? कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को खुद नहीं गुमाता है, उससे वो गुम जाती है अनइंटेंशनली। तो जब भी हमें ये बताना है कि किसी से कोई चीज़ गुम गई बाई चांस, तो जिससे गुमी होती है उसी को हम सब्जेक्ट मान कर चलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप सब्जी चॉप कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो आपका हो सकता है फिंगर कट जाए, तो आपने जानबूझ के तो नहीं काटा, वो अनइंटेंशनली आपसे हो गया। तो जिससे भी वो एक्शन होता है उसी को सब्जेक्ट मानकर हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दे रखी है अपने 1 ईयर कोर्स के अंदर, ऐप के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है वन डे, एक दिन, अकबर लॉस्ट, अकबर ने गुमा दी, अ रिंग, एक अंगूठी, इन द रॉयल कोर्ट, अपने शाही दरबार में। जो उसका कोर्ट था अकबर का, तो रॉयल मतलब होता है शाही, तो उसने अपने रॉयल कोर्ट के अंदर अंगूठी को गुमा दिया। ही ग्लूमिली सेड, अब ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी मतलब होता है उदास, ठीक है। नया वर्ड है सैड, जिसको आप बोलते हैं सैड या ग्लूमी, उदास। तो ग्लूमिली यानी कि उदासी से, तो ये एक एडवर्ब है, याद रखिएगा, दिस इज एन एडवर्ब। तो ही ग्लूमिली सेड, उसने कहा, कैसे? उदासी से, निराश होकर उसने कहा। तो यहाँ पे आप ये देखिए, जो हम पास्ट में स्टोरी बनाते हैं ना मोस्टली, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म अदर वर्ड्स। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था वीडियो नंबर 11 के अंदर, वॉच कर लेना आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में। तो ये जो नरेशन है, ये मैंने आपको 4 वीडियो दे रखी हैं, 219, 218, 19, 20 और 21। वो मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे मोस्टली हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और सेड, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होती है वो यूज़ करते हैं। जब हम रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाइड, फिर वो स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर किसी ने अनाउंसमेंट की होती है तो डैश अनाउंस्ड, यानी कि सब्जेक्ट अनाउंस्ड, उसके बाद एक स्टेटमेंट लगाते हैं और एक ये वाला स्ट्रक्चर। तो अभी बताऊंगा, आपको दिखाता हूँ, तो आप बस ध्यान से देखते जाएं। तो हम कह रहे हैं ही सेड, अब सेड के बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला नरेशन, ही सेड, और उसके बाद एक स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया ग्लूमिली। तो ही ग्लूमिली सेड, उसने उदासी से कहा। उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? बीरबल, आई लोस्ट, मैंने गुमा दिया या मुझसे गुम गया, माई ग्रैंड फादर्स रिंग, मेरे जो ग्रैंड फादर हैं उसकी अंगूठी मुझसे गुम गई, इन द कोर्ट, कोर्ट में, एंड कैन नॉट फाइंड इट, और मुझे मिल नहीं रही है। अब आप ये सोचिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, कांट फाइंड इट, ये कैसे यूज़ हुआ है? हिंदी में तो बोलते हैं कि मुझे वो मिल नहीं रही है, ठीक है, मिल नहीं रही है, कंटिन्यूस का फॉर्मेशन है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आपका मोबाइल गुम गया, आप बोलते हैं कि यार मेरा मोबाइल कहाँ पे, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ। चाबी कहाँ पर है? मुझे चाबी नहीं मिल रही है, मुझे शूज़ नहीं मिल रहे हैं, मुझे मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही है। यानी कि कोई भी चीज़ आपकी गुम गई और आपको नहीं मिल रही, तो ऐसी कंडीशन में आप ये नहीं बोलेंगे आई एम नॉट फाइंडिंग माई कीज़, आई एम नॉट फाइंडिंग माई शूज़, वो गलत होगा। जब भी कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो आप ये फॉर्मेशन लगाएं जो इस 7th नंबर पे मैंने लिखी है, कांट फाइंड, राइट, नहीं मिल रही है। तो मैं बोलूँगा आई कांट फाइंड माई शूज़, मुझे मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। आई कांट फाइंड माई की, मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है। आई कांट फाइंड माई सॉक्स, मुझे मेरी सॉक्स नहीं मिल रही है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर का। तो इसके बाद आगे देखिए, तो बीरबल, उसने क्या कहा? बीरबल, मेरी जो ग्रैंड फादर की रिंग है वो गुम गई है कोर्ट में और मुझे वो मिल नहीं रही है, इसलिए बोला कांट फाइंड इट। उसके बाद बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया? अब यहाँ पे देखिए रिप्लाई किया, रिप्लाई के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो कौन सा फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है? डैश रिप्लाइड, ठीक है, सब्जेक्ट रिप्लाइड, स्टेटमेंट। तो बीरबल ने अब क्या कहा? वन ऑफ द
courtiers must have found the ring and did not return it to you। तो अब ध्यान से समझिए, वन ऑफ, ये एक स्ट्रक्चर है वन ऑफ। वन ऑफ के बाद यहाँ पर एक ना एक नाउन रहता है और वो भी प्लूरल में। जैसे कॉर्टियर्स लिखा है, यहाँ पे एस का यूज़ होगा बिकॉज दिस इज़ प्लूरल नाउन। तो वन ऑफ द कॉर्टियर्स यानी कि जितने भी कॉर्टियर्स हैं ना, दरबार में रहने वाले जितने भी हैं, तो वो सारे के सारे उनमें से एक, इसलिए वन ऑफ प्लूरल, ठीक है, वन ऑफ इन प्लूरल में से। तो इनमें से एक मस्ट हैव फाउंड द रिंग, उनमें से किसी एक को मिली होगी। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो दिखा भी देता हूँ। जैसे ये दे रखा है सब्जेक्ट मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने ये नई वीडियो डाल भी दी है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी मेरा जो न्यू चैनल है उस पर वीडियो डाल रखी है। वीडियो नंबर याद नहीं है मुझे, बता देता हूँ, 20 और 27 के बीच में ये वीडियो मिलेगी। वीडियो नंबर 20 और 27 के बीच में सेंटेंस ख़त्म होते हैं होगा, होगी, होंगे पर, और ज़्यादा संभावना के लिए मस्ट हैव, कम हो तो मे हैव, शायद ही हो तो माइट हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, बीरबल ने रिप्लाई किया कि जो मेरे कॉर्टियर्स हैं ना, उनमें से एक ने उस एक को मिली होगी, ज़रूर एक को मिली होगी, इसलिए मस्ट हैव थर्ड फॉर्म। एंड डिड नॉट रिटर्न इट, और उसने वो रिटर्न नहीं की टू यू, तुम्हें। आगे लिख रहा है डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल कैच द थीफ, मैं चोर को पकड़ लूँगा। अब डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गए, यानी कि बीरबल का रिप्लाई कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, बीरबल लेफ्ट द कोर्ट, अब बीरबल चला गया कोर्ट से। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, बीरबल लेफ्ट द कोर्ट, वो कोर्ट से चला गया। एंड रिटर्न्ड, और वापस आया। विद अ डोंकी, एक गधे के साथ, डोंकी मतलब गधा। ही अनाउंस्ड, अब उसने अनाउंसमेंट की। अब यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया सब्जेक्ट अनाउंस्ड, अनाउंस्ड के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में एग्जैक्ट वर्ड्स। तो ही अनाउंस्ड, अब बीरबल जो था उसने अनाउंसमेंट किया, दिस इज़ अ मैजिकल डोंकी, ये एक जादुई डोंकी है। मैजिकल मतलब जादुई, डोंकी एक नाउन है, तो मैजिकल क्या हुआ, एक एडजेक्टिव, और नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो हमें आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। तो उसने अनाउंस किया कि ये मैजिकल डोंकी है। ऑल ऑफ यू मस्ट होल्ड इट्स टेल, कि तुम सभी को इसकी पूंछ पकड़नी पड़ेगी। ऑल ऑफ यू मस्ट होल्ड इट्स टेल, तुम सबको इसकी पूंछ पकड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे मस्ट का यूज़ हुआ। मैंने आपको एक दो पिछली वीडियो में भी बताया था कि मस्ट किसको रिप्लेस करता है, विल हैव टू को। तो हम बोलते हैं यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे हेयर टुडे, तुम्हें आज यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो विल हैव टू को रिप्लेस कर दो मस्ट के साथ, सेम मतलब होता है। तो ऑल ऑफ यू, तुम सबको, मस्ट होल्ड इट्स टेल, इसकी पूंछ पकड़नी पड़ेगी। टेल मतलब पूंछ, इट्स क्यों लगा है, क्योंकि वो जानवर है। होल्ड मतलब पकड़ना। तो आगे लिखा है द डोंकी विल रिवील द ट्रुथ, जो डोंकी है वो रिवील कर देगा। रिवील मतलब होता है खुलासा करना। तो गधा जो है वो रिवील कर देगा सच को सामने ले आएगा। तो रिवील मतलब सामने लाना। और कब सामने लाएगा, वैन, जब, द थीफ टचेज इट्स टेल, जब चोर इसकी पूंछ को छुएगा। अब हिंदी सुनिए ध्यान से, वैन, जब चोर उसकी, वैन द थीफ टचेज इट्स टेल, जब चोर उसकी पूंछ को छुएगा यानी कि फ्यूचर की सेंस। आप में से कईयों को लग सकता है यहाँ पे विल का यूज़ करना चाहिए, द थीफ विल टच इट्स टेल। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है यहाँ से, ठीक है, मैं थोड़ा अलग से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो द डोंकी जो है, ये जो द डोंकी है, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ फ्यूचर कॉम्बिनेशन। ये देखिए फ्यूचर कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, जब दो फ्यूचर के सेंटेंस जुड़े होते हैं कि जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, जब वो ऐसा करेगा तब मैं ऐसा करूंगा, दोनों फ्यूचर के सेंटेंस, और बीच में अगर व्हेन, इफ़, अनटिल, अनलेस कुछ भी जुड़ रहा हो, तो उसके बाद ये जो इफ़ व्हेन के बाद का सेंटेंस है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में रहता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, वीडियो नंबर 112 में इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फ्यूचर टेंस, व्हेन, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट।
देख लीजिए ट्रांसलेशन अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि कैसे यूज़ हो रहे हैं। द डोंकी विल रिवील द ट्रूथ, दिस इज़ फ्यूचर टेंस। फिर वैन लगा दिया, वैन के बाद द थीफ टचेज, दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट, राइट। तो जो गधा है वो सच को रिवील कर देगा, सामने ले आएगा जब चोर उसकी पूंछ को छुएगा। अब अगला स्टेटमेंट देखिएगा, आफ्टर आफ्टर एवरीवन हैड टच्ड द डोंकीज टेल, मतलब जब सबने जब गधे की पूंछ को टच कर लिया था, द बीरबल आस्क्ड देम टू शो हिम देयर हैंड्स, तो बीरबल ने उनको अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। अब यहाँ पे पहले मैं आपको फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर आपको और भी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। अब ये आफ्टर का यूज़ हुआ है यहाँ पे, आफ्टर के बाद यहाँ पे आप देखो तो हैड लगा हुआ है, हैड थर्ड फॉर्म, यानी कि आफ्टर के बाद है पास्ट परफेक्ट, और कोमा लगाकर अगला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये मैंने आपको सिखाया था पास्ट कॉम्बिनेशन में, जो कि है वीडियो नंबर 111। इसमें मैंने आपको 3 केसेस दिए थे, तो देख लीजिएगा वीडियो। आफ्टर के बाद मैंने कहा था हमेशा पास्ट परफेक्ट बनता है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो आफ्टर के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा पास्ट परफेक्ट बना हुआ है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद इंडेफिनिट, ठीक है। तो उसके 3 केसेस हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट मोस्टली तब यूज़ होता है जब 2 स्टेटमेंट्स की बात करनी हो, 2 एक्शन हुए हों, और जो एक्शन पहले होता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं ये टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि रूल जो है वो पास्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो देख लीजिएगा वीडियो नंबर 111। तो अब ये कह रहे हैं कि जब हर कोई गधे की पूंछ को छू चुका था, तो गधे की पूंछ को छूना पहले हुआ, इसीलिए परफेक्ट में। फिर बीरबल ने आस्क देम, उनसे कहा। अब कहने का मतलब से होता है, से की सेकंड फॉर्म सेड। अब सेड क्यों नहीं लगा यहाँ पे, आस्क लगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हो तो आस्क्स या आस्क ये यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, कि वो मुझे झूठ बोलने के लिए कहता है, ही आस्क्स मी टू टेल अ लाई। पास्ट में ले जाना हो तो ही आस्क्ड मी टू टेल अ लाई, उसने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा। इसी तरह से यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, बीरबल आस्क्ड देम, बीरबल ने उनसे कहा, टू शो दिखाने के लिए, हिम उसको अपने हाथ। तो ये हो गया नरेशन का पार्ट। आगे देखिए, ऑल द कॉर्टियर्स हैड अ ब्लैक स्टेन ऑन देयर हैंड्स। ऑल द कॉर्टियर्स, जितने भी कॉर्टियर्स थे, दरबारी जितने भी थे, हैड अ ब्लैक स्टेन, उनके हाथ पे ब्लैक एक धब्बा था। स्टेन मतलब क्या होता है, दाग, धब्बा, ठीक है। उनके हाथ पे धब्बा था। एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। यहाँ पे एक्सेप्ट जो है दिस इज प्रेपोजिशन, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर। उसके बाद क्या हुआ, बीरबल पॉइंटेड टू दैट मैन। अब पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, उंगली करना उसकी तरफ। तो बीरबल ने पॉइंट किया, उसकी तरफ इशारा किया, उस आदमी की तरफ। एंड सेड, और कहा, आई अप्लाइड, मैंने अप्लाई किया, ब्लैक पेंट ऑन द डोंकीज टेल, कि मैंने जो डोंकी की टेल है उस पर ब्लैक कलर का पेंट अप्लाई किया। बट लेकिन ही डिड नॉट होल्ड द डोंकीज टेल, लेकिन उसने डोंकी की टेल को नहीं पकड़ा। फॉर फियर ऑफ गेटिंग कॉट, पकड़े जाने के डर से। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फॉर फियर ऑफ गेटिंग कॉट। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, फियर ऑफ गेटिंग कॉट, पकड़े जाने के डर से। तो बीइंग के मैंने आपको 6 वीडियोस दिए हैं मैंने बीइंग के ऊपर, आपको ये देख लीजिए, बीइंग और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप चाहें तो गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गेटिंग और थर्ड फॉर्म। इस पे पूरे के पूरे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अपनी मेन बुक के अंदर भी पूरा स्ट्रक्चर समझा रखा है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये देख लीजिएगा, वीडियो नंबर अभी मुझे याद नहीं है। बीइंग के 5-6 वीडियोज़ है, इकट्ठी हैं, चैनल पे भी मिल जाएंगी या मेरे कोर्स में तो हैं ही हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ऑफ गेटिंग कॉट, मतलब पकड़े जाने के डर से उसने डोंकी की टेल को नहीं पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद बीरबल ने कहा, हेयर इज़ योर थीफ, ये रहा तुम्हारा चोर। अब आप जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आप बोलते हैं हेयर इज़ योर की, ये रही आपकी चाबी। हेयर इज़ योर बुक, ये रही आपकी बुक। हेयर इज़ योर मोबाइल, ये रहा आपका मोबाइल। ऐसे ही बीरबल ने कहा, हेयर इज़ योर थीफ, ये रहा आपका चोर। तो
तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे यहाँ से लेकर यहाँ तक बीरबल के। फिर क्या हुआ, अकबर सेंट, अकबर ने भेज दिया द कॉर्टियर, उस कॉर्टियर को, दरबारी को, टू प्रिजन, जेल में, प्रिजन मतलब जेल, एंड और रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड दिया बीरबल को, बीरबल को रिवॉर्ड किया। अगर ये बताना है किस चीज़ का रिवॉर्ड दिया तो विद लगाकर वो चीज़ लिख सकते हैं, एंड रिवॉर्डेड बीरबल विद और वो चीज़, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा दिखाया कि स्टोरी में किस तरह से हमने स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया है। अब इसके अंदर से आप वोकैबुलरी वर्ड्स निकाल लो, इतना ज़्यादा मुश्किल था नहीं। रॉयल मतलब होता है शाही, ग्लूमिली मतलब होता है उदासी से, और यहाँ पे यूज़ हुए अनाउंस आपको पता ही है, रिवील का मतलब आप पता है खुलासा करना, उजागर करना, सामने लाना, और स्टेन मतलब होते हैं दाग, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, एंड होल्ड मतलब पकड़ना, पॉइंट करना यानी कि इशारा करना, प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल। तो यही वर्ड यूज़ हुए, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकली जो भी आपने सीखा है। गाइस बिलीव मी, जो मेरा कोर्स है 1 ईयर का, उसमें मैंने आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं, अगर आप उन पर अच्छी कमांड कर लें तो हो नहीं सकता आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। जो चीज़ आपने स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं सीखी, लाखों रुपया खर्च करके आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं इन जस्ट 599 रुपीज़। 599 कोई ज़्यादा नहीं है, आपको इस लायक बना देगा, आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो इन फ्यूचर। तो अब आपके ऊपर है कि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। प्राइजेस कभी भी फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, अभी आप फ़ायदा उठाएं, ऐप डाउनलोड करें बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और 1 ईयर कोर्स में एनरोल ज़रूर करें। और जो भी आउट ऑफ इंडिया वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, ऐप वो भी डाउनलोड करें, लेकिन लॉगिन करते टाइम उनको फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना है। याद रखिएगा, जो भी आउट ऑफ इंडिया वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको लॉगिन करते टाइम फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना है, उनको लॉगिन करना है जीमेल यूज़ करके। वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जीमेल, आप सिंपली जीमेल डालें तो उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन नंबर डालेंगे तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे कोर्स को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि आपको आइल्स एसेस वाली ज़्यादा वीडियोस चाहिए या इस तरह की स्टोरीज़ वाली चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक तो स्टोरीज़ वाली, जैसे अभी आपने स्टोरीज़ देखी, पहले भी काफ़ी स्टोरी मैंने डाली हैं, स्टोरीज़ वाली। सेकंड आइल्स एसेस वाली एडवांस लेवल की। और तीसरी जिसमें मैंने आपको डेली रूटीन बताया था, पास्ट रूटीन बताया था, लिख के बताया था, उस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो 3 ऑप्शंस हैं, तो मुझे टाइप करके ज़रूर बताएं, स्टोरी, आइल्स एसेस, या फिर जो डेली रूटीन टाइप की वीडियोस हैं वो वाली। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अभी दीजिए इजाज़त, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड शेयर तो ज़रूर कर लें। एंड अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है टाइम पर तो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।